दोस्तों आज हम लोग ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें आप सिर्फ अपने पैसे को लगा करके पैसों से पैसा कमा सकते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन कई सारे तरीक़ों में बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो जाता है जिससे आपका पैसा डूब जाता है। कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, उन सारी चीज़ों को साइड करते हुए जो रियल तरीका है जिससे आप सच में पैसा कमा सकते हैं, उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ से आप सच में पैसा लगा करके वास्तव में पैसा कमा सकता है बिना रिस्क के और बिना फ्रॉड के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे स्कीम बताऊंगा जिसमें गवर्नमेंट उसका पूरी तरह से गारंटी लेगी कि आपका पैसा नहीं डूबेगी। भले ही थोड़ी सी रिटर्न कम मिल जाए वो अलग बात है, बट आपका पैसा डूब नहीं सकती, ये गवर्नमेंट का वादा है। देखिए मैं ज़्यादा बातों को लंबा न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि आप किस तरीके से पैसा से पैसा बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका है ना, बैंक में एफडी करना, जो ज़्यादातर लोगों में पॉपुलर है। काफ़ी सारे लोग जो हैं अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधे तौर पे बैंक में फिक्स्ड कर देते हैं। तो आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आपका पैसा एकदम सुरक्षित अगर चाहते हैं तो आप एफडी कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि उसमें पैसा बहुत ही कम, उसका जो रिटर्न है ना, जो उसका ग्रोथ रेट है वो 5 से 7% का होता है, जो महंगाई के हिसाब से लगभग समान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफडी करते हैं पैसा बैंक में तो इसके साथ ये होगा कि अगर आज आपने 10,000 रुपये एफडी किया तो वो 10 साल बाद वो पैसा 5-7% बढ़ेगा तो ज़रूर, 5-7% के रेट से हर साल बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा ना वो लगभग आज के 10,000 के बराबर ही होगा, क्योंकि तब तक महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो एफडी के साथ ये प्रॉब्लम है। आरडी, आपने आरडी भी सुना होगा। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते तो हर महीने कुछ 1,500 रुपये भी जमा कर सकते हैं। तो आरडी जिसे हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी पैसा जमा करके एक बहुत बड़ा अमाउंट बनाया जाता है। देखिए अगर आप इस आरडी का असली जो मैजिक देखना चाहते हैं ना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। 15 साल तक के एक टारगेट लेकर के अगर आप पैसा जमा करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना वो आरडी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी अच्छा खासा रेट मिल जाता है। तीसरा तरीका है प्रोविडेंट पब्लिक फ़ंड, जिसे पीपीएफ बोलते हैं ना। इसमें 7 से 8% का ब्याज मिलता है, प्लस टैक्स की बचत होती है। अगर आपके पैसों पे टैक्स लग रही है तो टैक्स नहीं लगेगी। और इसका जो है ना, गवर्नमेंट इसका पूरी तरह से गारंटी लेती है। इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं होता है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी भाग जाए, कहीं भी चला जाए। ये कहने का ये है कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो पैसे का फुल गारंटी है, सिक्योरिटी है, आपका पैसा डूब नहीं सकता है। अगर थोड़ी सी आप रिस्क लेकर के थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं। देखिए एसआईपी भी एक तरह से जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना वही होता है, सेम कंडीशन होता है, बट यहाँ पे शेयर मार्केट में यहाँ का पैसा लगाया जाता है तो इसमें थोड़ी सी रिस्क रहती है कंपेयर टू रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे आप 500 से 1,000 रुपये लगा करके भी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं अगर सही कंपनी चुन लिया ना। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी भी अच्छा है, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड एसआईपी करती हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। और सबसे सुरक्षित तरीका जो कि ट्रेडिशनल है भारत में या दुनिया में आज तक लोग जो इन्वेस्टमेंट करते आए हैं वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। वो डिजिटल गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड भी हो सकता है, या जो फिजिकल गोल्ड होता है ना, जो सोना खरीद करके अपने यहाँ रख लिया जाता है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से पैसा सुरक्षित होता है भाई, क्योंकि अगर आपने फिजिकल गोल्ड खरीद लिया तो आपका पैसा आपके पास ही है। गोल्ड जब चाहो तब बेच करके उसका पैसा बना सकते हो। और एक बात याद रखना कि गोल्ड, जब से आपको बचपन में याद है ना कि सोने का भाव कितना था, 15,000 20,000 रुपया का पर ग्राम मिलता था ना, तो आज वही देखो कि उसका जो ग्राफ है ना आज कितना आ गया, 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए पर ग्राम तक भी बिका हुआ है। पर 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 10 ग्राम तक बिका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का जो भाव है वो कभी कम हुआ है, अरे थोड़ी बहुत होती है, बट ओवरऑल देखा जाए तो उसका ग्राफ है ना ऊपर ही गया है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी समझदारी की बात हो सकती है और सुरक्षित होता है, सेफ होता है, सिक्योर होता है, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है।
अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, इसमें लगा सकते हैं, बट हाई रिटर्न भी है। ज़्यादा मतलब रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न भी है, बट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं। तो आप इस चीज़ से बचिएगा। पहले अगर पता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, आपको जानकारी है, तो आप बिल्कुल जाइए, यहाँ भी पैसा बन सकता है। जो सातवां तरीका है ना, वो है स्मॉल बिजनेस आइडिया। अगर आपके पास थोड़ी सी पैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप उस पैसे से स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी सी पैसा लगाकर एक डेली का डेली पैसा बना सकते हैं। दोस्तों मैं इन सब चीज़ों को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट इसके बारे में आप थोड़ी अच्छे से गौर से सोचिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत मैं कितना बताऊं, अगर ठीक से इसे किया जाए ना तो बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।